आपने बताया आचार्य जी कि कैसे जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उससे आप ये समझ लें कि आपको अगर कोरोना वायरस के बारे में जानना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी बाबा के पास ना जाएं। शायद ये जो समझ आपके अंदर है यही उस ईश्वरीय ये सत्ता से बिल्कुल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये जो विवेक है कि बिल्कुल बाबा जी के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। ये ये गौमूत्र और गंगा जल का क्या रहस्य है आचार्य जी? क्या रहस्य है? गंगा सुंदर नदी है, पवित्र नदी है, हिमालय की जिन ऊंचाइयों से आती है, वहाँ से जब वो आती है तो उसमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ और अन्य पदार्थ हैं जो मिल जाते हैं। तो गंगा जल जो है वो अपने आप में बढ़िया जल है, खास तौर पर उस समय पर जब गंगा अभी हिमालय पर हो। अगर उतर आई है समतल ज़मीन पर, मैदानों पर, तो उसके बाद तो उसमें हम जानते हैं किस तरह का प्रदूषण हम घोल देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा में कोई ऐसा विशेष जादुई रसायन घुला हुआ है जो कि वायरस इत्यादि का इलाज कर देगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप हिमालय के किसी गांव के वासी हैं जो गंगा तट पर है, और आप सदा से गंगा का जल पीते रहें, तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो हो सकता है कि बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो। तो हो सकता है कि आपको वायरस का संक्रमण उतनी आसानी से न लगे जितनी आसानी से दूसरों को लगेगा। लेकिन इसमें कोई जादुई बात नहीं है, इसमें कोई जादुई बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ उपलब्ध होता, खास रसायन जो गंगा जल में है, तो सबसे पहले तो खुशी खुशी शोधकर्ता और चिकित्सक उसको लेकर के उसके माध्यम से दवाई बना देते या वैक्सीन बना देते भाई। और यही बात गौमूत्र पर लागू होती है। गाय बहुत प्यारा पशु है, भोला भाला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है गाय। गाय की रक्षा की जानी चाहिए, ठीक वैसे जैसे सब जीवों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन हम गाय के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। अन्याय यहां तो है ही कि हम कहते रहते हैं कि गाय का दूध विशेष है, गाय का दूध विशेष है। और अब हमने उस अन्याय में एक चरण और जोड़ दिया, ये कह के कि दूध ही नहीं, मूत्र भी विशेष है। गाय बेचारी ने बड़ा खामियाजा भुगता है इस तथाकथित विशेषता का। जैसे कि ये काफी नहीं था कि आपने गाय के दूध को विशेष बना रखा था, अब आपने गाय के मूत्र को भी विशेष बना डाला। इस पूरी अज्ञानता का, इस पूरी अंधता का नुकसान कौन भुगतेगा? गाय भुगतेगी। समझिए बात को। अगर कोई ऐसा रसायन मौजूद होगा गौमूत्र में, तो उस रसायन के पीछे तो सबसे ज्यादा लालायित होकर के शोधकर्ता ही भागेंगे ना। दवा बनाने वाली कंपनी, चाहे देशी हो, विदेशी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, वो सबसे पहले उसका अनुसंधान करके उसके माध्यम से दवा बनाएंगी, मुनाफे के लिए ही सही। पर कम से कम शोध पर और प्रमाण पर तो यकीन रखो। शोध कर नहीं रहे, प्रयोग कर नहीं रहे, यूं ही कुछ भी बोले जा रहे हो। और क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि एक काल्पनिक नाता बैठा लिया है गाय का और धर्म का। गाय का और धर्म का क्या नाता है भाई? धर्म की अभी थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा दी कि धर्म का ताल्लुक सीधे सीधे अहंकार के अनुसंधान से है। पता करो कि भीतर कौन बैठा है जो हंसता है, गाता है, खेलता है, रोता है, उठता है, गिरता है, जगता है, सोता है। उसको पता करने का क्या संबंध है बेचारी गाय से? गाय को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? लेकिन नहीं, चूंकि हम धर्म को नहीं जानते, इसीलिए हमने न जाने कैसे धर्म का संबंध गाय के साथ जोड़ दिया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाय की पूजा वो लोग कर रहे होते हैं जिन्हें मुर्गा, चिकन खाने में कोई एतराज नहीं होता। तो गाय प्यारा जीव है, लेकिन उसके साथ वो कहानियां मत जोड़ो
जो कहानियाँ किसी भी तरीके से सही हैं ही नहीं, क्योंकि ये कहानियाँ जोड़ करके अपना जो नुकसान कर रहे हो सो कर ही रहे हो, सबसे ज़्यादा नुकसान उस बेचारे निरीह पशु का कर रहे हो। याद रखना, जिसको तुमने अपने लिए उपयोगी बना लिया उसका उत्पीड़न और शोषण अब तुम निस्संदेह करोगे। जो अब तुम्हारे लिए किसी काम का हो गया, जिससे तुम्हें कोई लाभ मिलने लग गया, उसको अब तुम गुलाम बना के मानोगे। जब तक मनुष्य में यह भावना रहेगी कि गाय मेरे काम का पशु है, तब तक गाय को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे ही नहीं, भारत दुनिया भर में बीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से है, गौर कर लीजिएगा। गौ मांस का, या चलो गाय नहीं तो भैंस के भी मांस का इतना निर्यात भारत से क्यों होता है? इतनी भैंसें भारत में क्यों कट रही हैं? क्योंकि भाई भैंस के दूध पर भारत चल रहा है। जिसको देखो उसी को दूध पीना है। हम सोचते भी नहीं है कि वो भैंस आसमान से तो नहीं टपकी ना, वो भैंस है अगर तो बच्चे भी देती होगी, उन बच्चों का क्या हुआ? दूध बिना बच्चों के तो नहीं आता होगा, भैंस का पड़वा होता होगा तभी दूध आता होगा। और भैंस को पड़वा हो सके इसके लिए कहीं ना कहीं भैंसा भी होता होगा। और जो भैंस के बच्चे पैदा होते हैं, शावक पैदा होते हैं, उनमें नर और मादा दोनों होते होंगे। जो मादा है वो तो चलो वयस्क होकर के भैंस बन जाएगी, शायद तुम पुनः उसको दूह लोगे, पर वो जो भैंसा पैदा हुआ है बच्चा, उसका क्या होता होगा? इतना हम ख्याल ही नहीं करना चाहते। फिर हमें समझ में नहीं आता कि अरे भारत इतने मांस का निर्यात कैसे कर लेता है। हम कड़ियां जोड़ ही नहीं पाते, हमें साफ लिखी कहानी दिखाई ही नहीं देती। हम कैसे लोग हैं? जो काम भैंस के साथ हो रहा है वही काम गाय के साथ भी हो रहा है जनाब। हम उनके पीछे तो डंडा लेके पड़ जाते हैं जिनको हम कह देते हैं कि ये गौ मांस खा रहे हैं, गौ मांस खा रहे हैं, और हम ये नहीं देखते हैं कि गाय का दूध पी करके हम क्या नहीं गौवध को प्रोत्साहन दे रहे। मेरी बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी, पर मेरी उनसे प्रार्थना है कि ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर करें। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं नहीं चाहता कि किसी भी जानवर के साथ हिंसा हो। मैं बहुत सालों से इसीलिए पशुओं के प्रति प्रेम की, करुणा की वकालत कर रहा हूं, वीगनिज्म की बात कर रहा हूं।